नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आ गई है आपकी नई वीडियो जो पैट UP SSC पैट से संबंधित है और आपके पैट के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। एवं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें अन्य और भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे पर्यावरण है और विज्ञान के प्रैक्टिस सेट हैं, या डेली करंट अफेयर्स भी हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा। और भी प्रैक्टिस सेट जो अभी तक नहीं चल पाए हैं वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? एकता प्रथा, इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका इसमें उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश की देन जो है ये तीनों व्यवस्थाएं हैं। इक्तादारी होता था किसानों पर कर, यानी कि भूमि पर कर लगाना, इक्तादारी प्रथा कहलाता था। और इल्तुतमिश ने ही इल्तुतमिश को ही तुर्कस्तान का इल्वरी तुर्क कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था और इसने ही बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी पूरा कराया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने 2 सिक्के भी जलाए थे, जो चांदी का था एक और एक तांबे का था, जिसे हम चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका और तांबे को कहते थे हम जीतल। तो 2 सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह हमारा राजमनामा के नाम से जाना जाता है। और जो एक पंचतंत्र पुस्तक भी हुई है, पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद करा है वह अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया है और मौलाना हुसैन ने भी किया है। तो इन्होंने मौलाना हुसैन ने नाम रखा है उसका यार ए दानिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो इसमें आपका जवाब सोम या सावित्री, इंद्र या अग्नि। तो दोस्तों आपका बी जवाब आपका सही होगा, सावित्री। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का संबंध जो है सावित्री देवता से है। और जो सावित्री प्राणदायी देवी माना जाता है सावित्री को। और जो सबसे महत्वपूर्ण एवं जो ज़्यादा प्रचलित देवता थे इनके, तो वो थे हमारे इंद्र। और जो पवित्र एक नदी थी ऋग्वेद में वह थी सरस्वती। और जो ऋग्वेद में नवे मंडल में, जो ऋग्वेद का नवा मंडल है, इसमें ही सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का गायत्री मंत्र गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, महाभिनिष्क्रमण का या धर्मचक्र परिवर्तन का, महापरिनिर्वाण का या बुद्ध के जन्म का? तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बुद्ध का जन्म। दोस्तों बुद्ध के जो बौद्ध गाथाओं में हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक मिलता है। और न्यूनतम इनके लगभग 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की जो मान्यता होती है, जो हमारे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि पहले जन्म में ये था और दूसरे जन्म में ये बनेगा, तो इसकी मान्यता भी हमारे बौद्ध धर्म में मिलती है। और इसके संस्थापक तो आप जानते ही हैं, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो वह ए ऑप्शन है आपका रघुनाथ राव ने या सदाशिव राव भाऊ ने
इब्राहिम गार्दी ने या विश्वास राव ने? तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सदाशिव राव भाऊ ने। दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई, इसमें मराठाओं का जो नेतृत्व किया था वह विश्वास राव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किया था। और विश्वास राव पेशवा का पुत्र था। ये नाम मात्र का नेतृत्व था, वास्तविक नेतृत्व जो था वह हमारा पेशवा का भाई सदाशिव राव भाऊ था। और माधवराव नारायण प्रथम जो है, इनका 1761 में पेशवा बना दिया गया था इनको। और पानीपत की पहली लड़ाई आप जानते हैं कि वो हुई थी 1526 में। ये 3 लड़ाई हुई हैं, और 1556 में, और तीसरी हुई है 1761, जैसे अभी आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। छठा क्वेश्चन है, घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो सही कोड बताना है। तो दोस्तों पहले जो आया था वो आया था हमारा, पहले आया था हमारा मार्ले मिंटो सुधार। ये आया था हमारा 1909 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में। और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, यह तो सही है। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, यह भी सही है। और होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक ने, यह भी सही है। और इंडियन एसोसिएशन NM जोशी, दोस्तों ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, वो पहले वाला 1909 है। और सी ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी या 1947 का आधार बनी? 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई थी। और इसका वेतन जो है ब्रिटिश राज को उससे दिया जाने का प्रबंध किया गया। 1920 में सर विलियम म्योर को भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। और इसके एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। और प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। और 9वां क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो जो वाल्कन प्लान था वह था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का विचार था ये। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 जून को यह योजना अपनी प्रस्तुत की थी। भारत में इसमें जो बिंदु थे वह थे हमारे कि भारत के राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान विभाजन है।
और पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। देशी रियासतों को भारत का पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार शामिल होने की छूट दी गई थी और भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्याग या शामिल होने का अधिकार भी दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय जो है JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो प्रथम मुस्लिम थे वह थे हमारे बदरुद्दीन तैयबजी और प्रथम अंग्रेज़ थे जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी जो है आपकी असम हिमालय का भाग है या कुमायूं हिमालय का भाग है या नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। 11वें का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कुमायूं हिमालय का भाग है। और नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे टिहरी बांध परियोजना कहते हैं, थीन बांध परियोजना कहते हैं, पोंग बांध योजना कहते हैं या माही बांध योजना कहते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, थीन बांध योजना कहते हैं। थीन बांध परियोजना जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है और टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और माही दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। और कोल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है जिसे हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश से है निकली हुई है। और कोयना बांध जो मिलती है आपको यह महाराष्ट्र में मिलती है। यह है हमारा वायुमंडल परत और इधर क्रियाएं हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है इसमें आपका हो जाएगा सामान्य ताप पतंदर चौथा। तो चौथा हमारा बी और सी में सही है अभी तक। तो समताप मंडल जो है हमारा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। ओजोन मंडल ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और आयन मंडल जो होता है हमारा विद्युत चुम्बकीय किरणों का परावर्तन करती है। तो पहले का चौथा और बी का है हमारा तीसरा, तो दोनों में है अभी तक। और सी है ओजोन, यानी कि सी का है दूसरा। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। तो यमुना नदी आगरा, ये तो बहुत ही विख्यात क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है सतलज। सतलज जो है उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल है हमारा राकसताल, पहले का तीसरा यानी कि ए और बी। और झेलम का उद्गम है शेषनाग झील, चौथा यानी कि आपका दूसरा कट जाएगा और पहला जवाब सही है। और कावेरी होता है हमारा ब्रह्मगिरी और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है या पूर्ण बेलोचदार होती है। तो 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, बेलोचदार होती है। दोस्तों भारत में जो है 48% रोजगार कृषि क्षेत्र से उपलब्ध होता है और भारत का मुख्य फसल जो है वह चावल और गेहूँ है, ये तो आप जानते ही हैं। 17वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह तो हमारा मत्स्य उद्योग से हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो पारादीप या बरौनी, कोयली या डिगबोई। तो आपका इसमें ए सही जवाब हो जाएगा पारादीप।
दोस्तों पारादीप जो है ओडिशा में स्थित है। और भी इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है ये बताना। धान तो हमारी खरीफ की होती है, मक्का भी होती है। अब मक्का को जो है अब दोनों में उगा सकते हैं, खरीफ में भी और रबी में भी। मूंगफली ये हमारी खरीफ की फसल है, लेकिन ये मसूर जो है, मसूर है रबी की फसल है, यानी कि ये खरीफ की फसल नहीं है। तो आपका 19 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया। 20वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, 1977 में कराया गया था। और 21वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। तो जो बालक बालिका अनुपात है वह हमारा है हरियाणा। और हरियाणा में पुरुष स्त्री और बालक बालिका दोनों अनुपात जो है कम है। दोस्तों हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वह है हमारा 879, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी हमारा, और भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था वह हुआ था हमारा सी ऑप्शन, 1937 में। 1927 में जो है मद्रास में कांग्रेस की 43वां अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। और 27 दिसंबर 1911 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनावों में मतदान कराना ये मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये सही है। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यह भी सही है। और डी है हमारा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी सही है। तो लोक चुनावों में मतदान करना यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। और दोस्तों ये जोड़े कब गए थे, पहले से हमारे जुड़े हुए नहीं थे, ये भाग 4 क में जुड़े हुए हैं। जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 51 क में है। और पहले इनकी संख्या कम थी, अब जो है इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां अमेंडमेंट द्वारा इनको 1976 से 11 इनकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 या 111, 110 या 112। तो 24वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन 110। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायतों का तो ये हो जाएगा आपका 140वां अनुच्छेद। पच्चीस का बी ऑप्शन। और 32 में दोस्तों 32 में हमारा मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार है। और 32 में है मौलिक अधिकार।
और अनुच्छेद 48 में है हमारा कृषि के विकास एवं संवर्धन तथा भारवाहक दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित। और 51 के अंतर्गत आपको पता ही है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना और विकास में सहयोग करने के लिए कहा गया है। 26वां क्वेश्चन है, विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विटामिन ए इसमें दे रखा है रिकेट्स, और विटामिन ए से होता है हमारा रतौंधी। B1 से वेरी सही है, और विटामिन सी से स्कर्वी है भी सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्ग किस उत्पादन पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है? वह उत्पाद इको मार्ग कि वह किफ़ायती कीमत वाला है, या पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है। तो दोस्तों 27 क्वेश्चन का जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इको मार्ग जो है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबद्ध है? परासरण से, प्रतीप परासरण, या तरल का पृष्ठ तनाव, या तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है? तो 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, परासरण के कारण। और 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या जिंक, और जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम या मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीज, और मैग्नीज, सोडियम, जिंक, एल्युमिनियम। तो जो सबसे पहले आएगा वह कौन सा आएगा आपको बताना है। दोस्तों आपका पहले आएगा सोडियम, और फिर मैग्नीज, फिर एल्युमिनियम, और फिर जिंक। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 30वां क्वेश्चन है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 30वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी के निर्माणों को बढ़ावा देता है। और 31वां क्वेश्चन है आपका, का वर्ग बताना है। 11 1 11 यानी कि 5 बार 1 है, का वर्ग बनता है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जितनी बार भी अंक लिखे हुए हैं ये हमारे 1 है 5 बार, तो इससे पहले तो हमें 5 बार तक इनको लिखते हुए जाना है कि क्रम से 1 2 3 4 और 5। अब उल्टा करना शुरू कर दो इनका, यानी कि 5 के बाद आता है 4, इससे कम, और फिर 3, फिर 2 और 1। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा है? ये है सी ऑप्शन। आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इनको क्रम से लिख दो, जितने अंक हैं उतने क्रम से लिख दो, और फिर उनको कम करते हुए चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तीसवां क्वेश्चन है, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा? तो इसको आप खुद हल करेंगे, मैं कराऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों 32वें का मैं आपको जवाब बता देता हूँ। 32वें का क्वेश्चन जवाब होगा आपका डी ठीक 5/6। और नेक्स्ट है, वैसे अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि यह है कि किसी ईंट के भार का 3/4, ये हमारा 3/4 यदि 7/8 है इसको आप करेंगे कि 7/8 है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि भाग हो रहा है 4/3 और का 5/7 है। तो 7 से 7 काट देंगे, 4 से 1 काट देंगे, 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8। तो ऊपर बचा है हमारा 5 और नीचे बचा है 3 दूनी 6। तो 5/6 आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, शांत दशमलव में प्राप्त होगा। दोस्तों शांत और अशांत आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस संख्या को, मान लो कि हम 36 से 3 को भाग दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/12। अब इसको हम भाग देते जाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जा रहे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0। अब इसको हम भाग देते जाएंगे और जब तक हमारा ये कटता रहेगा, यानी कि पॉइंट से अगर अंक बढ़ते जाएंगे, ये पूरा नहीं कटेगा तो ये अशांत हो जाएगी, और पूरा जहाँ पर विभाजित हो जाएगा तो ये शांत हो जाएगी। तो यही शांत और अशांत होते हैं। तो 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। 7 हो जाएगा हमारा 9/36, यानी कि 1/9 चौक 36। अब इससे हम चारों काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 0.25 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों की प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। दोस्तों आप इसको हल करेंगे, सही जवाब होगा आपका इसका सी ऑप्शन 20। और 35वां क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो ये हो जाएगा आपका 1.25%। और नेक्स्ट है आपका 36वां सवाल है, ढाक के वही 3 पात होना। अब ये हिंदी के हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ढाक के वही 3 पात होना का मुहावरा का अर्थ है सदा एक सा, यत्न पूर्वक करना, ऊट पटांग काम करना, निर्धन होना। तो 36 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, सदा एक सा। आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द है आरोहण, उद्वेलन, अभियान, उच्छलन। 37 का सही जवाब है आपका सी अभियान। और अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करें। अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। 38 का जवाब है आपका बी ऑप्शन, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब कहीं कहीं और सर्वज्ञ मतलब सब जगह। और 39वां क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में है। सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या जूही की कला। 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सरोज स्मृति। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो महावीर की जो पत्रिका है
वह है हमारी सरस्वती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी के, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और सही जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड मैन वेयरिंग। तो आपका सही जवाब होगा 41 का डी ऑप्शन। और 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। आप इनको पढ़ लेंगे, इंग्लिश में हाथ तंग है हमारा। और 43 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चवालीस का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, कि ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ ए वोट। और 45 का क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रीजनिंग के। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं: अर्थशास्त्र, गणित से ऊपर, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर यानी कि गणित, अर्थशास्त्र जो है गणित से ऊपर है, यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र। और संस्कृत हिंदी के नीचे, तो हिंदी और संस्कृत। हिंदी से ऊपर गणित है, तो ठीक है, हमारा हिंदी से ऊपर गणित है। और विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइंस नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब है, तो विज्ञान की किताब हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका। और किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यह तो भाई हो जाएगा, भाई बहन का संबंध। और 48वां क्वेश्चन है, संबंध बताना है कि ताप को अगर हम डिग्री में नापते हैं तो दूरी को काय में नापेंगे। ताप को डिग्री में नापते हैं तो दूरी को काय में नापेंगे, दूरी को हम नापेंगे किलोमीटर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49वां क्वेश्चन, आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ था। तो 49 का आपका सी सही जवाब हो जाएगा मंगल के दिन। और 50वां क्वेश्चन है, 35 लड़कों की एक कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा, तो 35 से 12 घटा दो, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2, कितना 23। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो आपका 24 सही जवाब हो जाएगा 50 का पहला। और नेक्स्ट है 51, किन्हीं 2 सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी नाम दिया गया। ऑप्शन ए है डीडी नेशनल, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, बी एवं सी दोनों। 51 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। और घरे की पहचान चेलिक नाम
अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? घरे की पहचान, चेलिक नाम। तो 52 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। और 53वां क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है? लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। 53वें क्वेश्चन का जवाब है आपका ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे। और 54वां क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक विजेता यानी कि रजत पदक किसने जीता है? मिस्र, अफगानिस्तान, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो 54 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। और 55 है, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश है। 55 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, इजराइल। 56वां क्वेश्चन, फाल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है अमेरिका सऊदी अरब, फ्रांस या अमेरिका जर्मनी या जर्मनी फ्रांस। तो 56 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका सऊदी अरब। संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? संजीव कोहली को सिंगापुर, सर्बिया, मॉरिशस, ब्राज़ील। 57 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, सर्बिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। और 50वां क्वेश्चन है, PM मोदी ने जापानी जैन गार्डन और काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या टोक्यो। तो 58 का सी, अहमदाबाद सही जवाब हो जाएगा। और निम्न में से कौन से भी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी या उपरोक्त सभी। तो 59 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को सेबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका 60वां क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, बिहार। 60 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बिहार राज्य। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन्स और बकरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 61 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों यह जो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। और नेक्स्ट है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, पोलो, गोल्फ या बैडमिंटन। 62 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, गोल्फ से जुड़ा हुआ है टी शब्द। और 63वां क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, डॉक्टर CV रमन का जन्म हुआ था। 1928 में CV रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। 63 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1928 में CV रमन ने वह खोजा कि
खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। और 64वां क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैयर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। 64 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो है हमारी जवाहरलाल नेहरू की है। और दोस्तों माई टूथ और अनंत भारत, ये जो है हमारी इंदिरा गांधी की हैं पुस्तक। और शंभू महाराज संबंधित हैं, तो शंभू महाराज हैं हमारे संबंधित शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट है हमारा 66 क्वेश्चन, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 66 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सुगम संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है, बुंदेलखंड क्षेत्र से, मिथिला क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से या मगध क्षेत्र से। 67 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, ब्रज क्षेत्र से। 68वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ किया गया? मॉस्को, नई दिल्ली, मैड्रिड या लंदन में। तो 68 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मैड्रिड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69वां क्वेश्चन, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण या वाणिज्य और उद्योग। तो 69 का है आपका डी ऑप्शन, वाणिज्य और उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारा स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया आता है। और संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है रूसी, अरबी, चीनी और स्पेनी। तो 70 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अरबी को संयुक्त राष्ट्र की नवी भाषा के रूप में जोड़ा गया है। जो सरकारी भाषा है वहाँ की अरबी है, सरकारी अरबी को जोड़ा गया है जो हमारी नवीनतम है, नई। और संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को स्वीकृति पहले से प्राप्त है, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी और स्पेनिश है। केवल 2 भाषा अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी को संचालन भाषा माना गया है, यानी कि जो कामकाज होंगे वह अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश। दोस्तों 2 गद्यांश होंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपको गद्यांश से 10 क्वेश्चन लेने हैं। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रदेश का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्ति होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की
कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो आपका 71वां क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। तो 71 का आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कि सभी प्राणियों में देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। सच्चा देशभक्त सच्चा देश प्रेमी है। कौन होता है सच्चा देश प्रेमी? तो इसमें है कि परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना ही सच्चा देश प्रेमी होता है। 73वां क्वेश्चन है देश प्रेम का अभिप्राय है। 73 का जवाब है आपका डी ऑप्शन सही कि देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। और 74वां क्वेश्चन है संध्या समय पक्षी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं क्योंकि वह उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। और आपका 75वां क्वेश्चन हो जाएगा वही देश महान है जहाँ के लोग त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। और आपका नेक्स्ट गद्यांश है मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है, वही अपनी बुद्धि की सहायता से विचार तर्क तथा उपयोगी ज्ञात की सृष्टि तथा प्रसार करता है और हृदय की सहायता से अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता और संभालना है। अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार तर्क तथा उपयोगी ज्ञान से है और हृदय का अनुभवों और भावनाओं से। मानव जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं, किंतु इन दोनों का कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग है। किसी कार्य को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करने, अपनी कार्य कुशलता को व्यक्त करने तथा भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। सर्वथा परोपकार भावना से किए जाने वाले कार्यों को करने, सुंदर तथा आकर्षण प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आनंद और उल्लास का अनुभव करने और दीन तथा दुखियों को दुखावस्था में देखकर दुखी तथा द्रवीभूत होने में हृदय अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार जहाँ ज्ञान का संबंध है वहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है और जहाँ अनुभूतियों और भावनाओं का संबंध है वहाँ हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार दोनों के कार्यों करने के विषय तथा क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। 76वां क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 77वां क्वेश्चन है भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में बुद्धि मदद करती है। 78वां क्वेश्चन है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि का प्राधान्य रहता है। और 79वां क्वेश्चन सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य देखकर हृदय खिल उठता है, यही आपका सही जवाब होगा। और 80वां क्वेश्चन है गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर 80 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हृदय दुखी तथा द्रवीभूत हो जाता है। तो दोस्तों आपके हिंदी के गद्यांश भी हो गए हैं और इनको आप दोबारा से एक बार वीडियो को रोक कर देख लेंगे। और मैथ के क्वेश्चन हैं आगे के आपके जो आयत चित्र से संबंधित है, मैं इसको छोटा कर देता हूं जो पूरी डिस्प्ले पर आ जाएगा।
और आप इसको देखेंगे और खुद से करेंगे। मैं केवल इनके आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो मैं इनके निशान लगा देता हूँ कि कौन सा ठीक है। दोस्तों 81वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, और 82 का आपका सही होगा ऑप्शन बी। 83वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, और 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 85वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 9000, और आपका 86 से 90 तक आपको इस पाई चार्ट से जवाब देने हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और मैं इसके क्वेश्चन पर निशान लगा देता हूँ। अब 86वां क्वेश्चन है डी ऑप्शन, और 87वां क्वेश्चन है आपका डी सही जवाब होगा, और 88 का होगा डी, और 89 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। 90 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन 43.2 डिग्री। और नीचे तालिका दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे और निशान लगाएंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए 91वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, और 92 का सही जवाब है ए, और 93वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6। और नेक्स्ट है 94 का सही जवाब है डी ऑप्शन 87:100, और 95 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन 4.7। और नेक्स्ट है, ये तालिका दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके निशान लगाएंगे। 96 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, और 97 का सही जवाब है ऑप्शन ए, और 98 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, और 99 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, और 100 का हो जाएगा आपका सी। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा सिलेबस पर आधारित है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।